एक पिता अपनी बेटी का जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। एक सगा बाप अपनी बेटी के लिए हैवान बन गया, हैवानियत पर उतर गया, जो आप लोग भी सुनेंगे चौंक जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों किया? ये एक सगा बाप था जो अपनी बेटी की जिंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, और वही नहीं बल्कि ऐसा दरिंदगी कर दिया कि बेटी को कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा कि एक उसका बाप ऐसा कर सकता है। और वही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसका परिवार भी था, उसका परिवार भी इस बात में उसके साथ शामिल था। नमस्कार, प्रणाम। मैं चांदनी यादव हूँ और मैं आप लोग के बीच में सच्ची घटना लेकर आती हूँ। ये घटना जो है एक अररिया की है, अररिया जिला की है। और ये घटना एक ऐसा है कि आपका सुन के दिल दहल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लाती हूँ रोज शाम 7 बजे। जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरा पहला नोटिफिकेशन। कहते हैं ना, एक पिता बनने के लिए जो बाप होते हैं दर दर भगवान के माथे टेकते हैं, ऐसा मानते हैं, मन्नतें मांगते हैं। कई विनती के बाद बच्चे बेटा तो होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। वही बाप एक अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है कि आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लगभग 16 वर्ष होती है और वो अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। वो सगा बाप जो रहता है, जो सगा बाप होता है, वही अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और ये बात वो अपने घर वालों के सामने अपनी माँ से बोलती है तो उसकी माँ बोलती है ये बात किसी से कहना मत, ये घर की बात है, बाहर वाले लोग जानेंगे तो बेइज्जती होगा। इस बात को वो दबा कर रखती है। और यही नहीं, लगभग वो 11 साल की जब थी, 11 वर्ष की जब थी, तब से उसका पिता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और वो लगभग अब 16 साल की हो चुकी है। और ये बात जानने के बाद भी उसकी माँ उसे कहती थी चुप रहना, किसी से कहना मत। वो न किसी से कह पाती थी, न किसी से कुछ बोल पाती थी। जब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया, लगभग जब वो 16 वर्ष की हो गई, बयां करती है, कहती है कि मेरा पिता ऐसे ऐसे मेरे साथ करता रहा। वो 11 साल की थी तब से उसके साथ ऐसा करता रहा। 11 से लेकर के वो 16 वर्ष की हो गई थी, 5 साल उसके साथ वो लगातार शोषण करता रहा। और इस बात ये बताइए दोस्तों, जब लड़कियां घर में नहीं सुरक्षित है तो बाहर कैसे रहेंगी? ऐसे कुछ पिता जो होते हैं वो इस तरह अपनी बेटी के साथ कर रहे हैं। ऐसा एक पिता जो दरिंदगी हैवानियत हो गया कि शर्मसार कर दिया है, पिता कहने लायक नहीं है। वो अपनी बेटी को खुद के बेटी के साथ ऐसा करता है तो बताइए दूसरे के साथ वो कैसा व्यवहार करता होगा। वो पिता कहने लायक भी नहीं रहा इस तरह दरिंदगी से। लगेंगे तो बेटियां क्या करेंगी? बाहर के तो कहेंगे ही, जब घर में ये पिता ऐसा हैवान हो गया तो बाहर क्या कहेंगे भैया। साथ में ही सोते थे। माँ की जो थी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सब साथ में ही सोते थे। जब उसकी माँ, बेटी बताती है, जब उसकी माँ 6 महीने के लिए वो मामा के घर चली गई थी, वहाँ से जब 11 वर्ष की लड़की थी तो कितनी आई रही होगी, वो पापा के साथ ही सोती थी। तो उसका पिता जो था उसे, जब वो सो जाती थी उसके साथ वो कपड़ा उतारता था। वो तो नींद में थी, बच्ची थी अभी, उसे क्या इस बात से पता था? वो कपड़ा उतारता था, उसके साथ गलत काम करता था। और यही नहीं बल्कि उसके साथ मतलब दुर्व्यवहार ऐसा किया कि सोचने लायक भी नहीं रहा। उसको कहने लगी तो उसकी माँ इग्नोर करती थी। उसकी माँ तो 6 महीने के लिए मायके चली गई थी, और जब वो मायके चली गई फिर 6 महीने बाद जब वो आई वहाँ पर, तो उस लड़की का आयु लगभग 16 वर्ष का हो गया था और वो पीरियड के लेवल में आ चुकी थी। उस टाइम उसका पीरियड भी आ चुका था 16 वर्ष की आयु में। जब वो 16 वर्ष की पहली बार वो पीरियड आई थी तो इस बात से वो लड़की अनजान थी कि पीरियड क्या होता है।
तो जब ये बात अपनी माँ से पूछी तो उसकी माँ कहती है कि ये हर लड़की को होता है और ऐसा हर लड़की को आता है। तो वो शांत रह गई। जब वो पीरियड का समय था उस टाइम उसके पिता ने जब संबंध बनाया, तब वहाँ पर उसकी माँ देख ली संबंध बनाते हुए। तो उसकी माँ इस बात को आवाज़ उठाई कि आप अपने बाप होकर भी अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो उसका पिता जो था उसकी माँ को बहुत मारा पीटा और बहुत जलील किया। तो इस बात से वो लड़की डर सी गई थी। बोला कि जब किसी को कहोगे दोनों तो दोनों को जान से मार देंगे। इस बात से माँ और बेटी भी दोनों हैरान हो गई। उस टाइम किसी से कुछ नहीं कहा। माँ भी डर गई और बेटी तो पहले से ही डर गई थी, किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। उस टाइम वो लगभग प्रेग्नेंट हो गई। पीरियड का समय था, उस टाइम वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई। प्रेग्नेंट जब हो गई तो ये उस बात से उसको ले आकर के प्रेगनेंट न्यूज से वो जांच किया। उसे वो भी नहीं पता था कि वो बोली कि मुझे इस तरह से जांच की है तो मैं प्रेग्नेंट हुई। 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो इस बात से जब पिता को पता चला तो उसको दवा ले आकर दे दिया खाने के लिए। बच्ची रोने लगी। बोलता है रो मत, ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस ये दवा खा लो, खाने के बाद सही हो जाओ। बच्ची दवा खा ली। उसके बाद उसको दर्द पीड़ा जो हुआ तो मैं किया। फिर उसके साथ वही काम वो कंटिन्यू करता रहा। ऐसे कुछ दिन किया। जब वो कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी, एक बार नहीं कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और जब ये बात अपनी माँ से बोलती थी तो माँ कहती थी किसी से कुछ कहना मत, किसी से कुछ कहना मत। माँ भी डर गई थी, सहम गई थी, कहीं किसी से कुछ कहना मत। और जब वो 3 महीने का प्रेग्नेंट हो गई, उसमें दवा कितनी बार दवा खिलाएं लेकिन वो गिरा नहीं बच्चा। 3 महीने का प्रेग्नेंट हुई तो किसी पास अस्पताल में उसके पापा और उसकी मम्मी ले जाकर के अबॉर्शन करवा दी। बोले कि जब ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी तो मेरी मुझे शर्मिंदगी होगा और मैं ये नहीं चाहता कि मुझे ये खबर किसी को पता चले। तो जाकर अबॉर्शन करवा देते हैं उसका। जब वहाँ से वो लड़की आई तो अपनी दादी से बोली तो दादी कहती हैं क्या हुआ, तुम्हारा पिता ही तो संबंध बनाता था, क्या हुआ, तुम्हारे पिता का ही बच्चा था, किसी से कुछ कहना मत, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने घर चली जाओगी। दादी इस तरह से कह दी। और दादा कहते थे, दादा से बोली तो दादा कहें कि घर की इज्जत है, घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। वो सबसे मन बोल चुकी थी इस तरह से, लेकिन कोई उसकी बात को सुनने वाला नहीं था। और वो जब पढ़ने जाती थी तो उसका भाई उसके साथ ही जाता था पढ़ने और उसे घर से ही पढ़ाई करना पड़ता था। बाहर किसी से न दोस्ती न किसी फ्रेंड से किसी से कुछ मतलब नहीं रखने देते थे। सब बोलते थे घर में तुम रहो। उसका पिता उसको कहीं बाहर जाने नहीं देता था। और रहा घर उसका दूर था तो वहाँ न कोई आना किसी का जाना कुछ भी नहीं रहता था। वो एकदम बेवश थी। जब ऐसे वो एक भाभी थी, भाभी से बात की तो भाभी से बोली भाभी आपके पिता भी ऐसे करते हैं क्या, मेरे पापा तो ऐसे मेरे साथ करते हैं। तो उसकी भाभी बोली ये कैसा पिताजी, पिता ये तो काम बस पति के साथ ही पत्नी रहती हैं और पति पत्नी ही संबंध बनाते हैं और कोई नहीं रहता है। तो वो बोली कि मेरे पिता ऐसे करते, ये कैसा पिता है। इस बात में जब वो बोली तो इस बात को लेकर विवाद करने लगे। कहा इसके वो बोले कि जान से मार देंगे, धमकी डरन किसी कोई कुछ कह नहीं पाता था, इसलिए नहीं कहते थे। उसके पिता और उसके दादा जो थे पहले से 3-4 मर्डर पहले से किए हुए थे। इस बात से सारे लोग डरते थे कि कोई कुछ बोलेगा तो किसी को मार देगा। इसी बात से वो सब डरते थे। तो जो ये बात अपने बुआ से बोली, बुआ मेरे पापा ऐसे ऐसे करते हैं और मेरे साथ। तो बुआ बोली कि ऐसा क्यों। बुआ जब उसके पापा से पूछी तो उसका पापा उसको मारे, बहुत इतना मारे, उसका मतलब मारे बहुत सब। बोलती है लाठी डंडा से किसी चीज से सब मारने लगते थे। ये नहीं देखते थे कि चोट लगेगी क्या लगेगी, बस मारना चालू कर देते थे। तो ये बात अपने भाई से भी बोली। भाई बोला तुम ऐसे पापा के साथ ऐसे कैसे कह सकती हो। तो वो बोली कि जब पापा मेरे साथ ऐसे करेंगे तभी ना कुछ कह रहे हैं हम। लेकिन उसका वो पूरा फैमिली से कह चुकी थी, लेकिन उसका इस बात को कोई सुनने वाला नहीं था कि वो क्या कह रही है, इसको एक बार सुन लिया जाए। तब वो हार मान करके कुछ कह ही नहीं पाती।
पढ़ने जाती थी तो साथ में भाई जाता था, ना कोई फ्रेंड थे ना कोई। जब अनजान किसी व्यक्ति से क्या कुछ कहेगी। तो एक दिन वो खुद कदम उठाती है, सुसाइड करने जाती है। सुसाइड करने के लिए कुछ भी सब सामान सब साथ में ही रहते थे, कोई कुछ भी नहीं। माँ से बोलती थी तो माँ कहती क्या हुआ, बाप ही है, सो जाओ। जब वो उसको राजी है, बाप भी माँ भी इग्नोर कर देती थी, माँ भी नहीं उसकी बात सुनती थी। तब वो एक दिन वो भागने की कोशिश करती है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो आस पड़ोस के लोग रहते नहीं है कि हाँ उसे बचा लिया जाए। उसका घर दूर रहता था, गांव से बाहर। तो इस बात से जब वो भागने की कोशिश की, उसके पिता और उसका भाई पकड़ कर लाते हैं और बोलती है कि डंडा लाठी से सबसे मुझे मारते हैं और उसका दांत भी तोड़ दिए। इसका उतना ब्लडिंग भी हुआ उसके साथ। और मतलब क्या ही बोले कि वो अपना दर्द इतना बयान नहीं कर पाती है। वो इस बात से एकदम मतलब बेहद हो गई थी कि कोई उसका मदद करने वाला नहीं था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और मैं आप लोग के बीच में ऐसे इस वीडियो से आप लोग को कुछ सीख मिले होगी तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि एक पिता ऐसे अपने बच्चे के साथ किया है तो क्या किया हो, अच्छा है या बुरा है। आप लोग अपनी राय कमेंट जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा